हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है, जो कि हमारा इस चैप्टर का लास्ट वीडियो है। ठीक है, यानी कि हमारा क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर 2 का, यानी कि जो हमारा चल रहा है भारत इज माई होम। ठीक है, भारत इज माई होम का ये लास्ट वीडियो है। इसके बाद तो आपको इसमें कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। और इसमें जो है हमारा टोटल क्वेश्चन आंसर, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो है ये एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं, टोटल एक्सप्लेनेशन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, जिसके कारण आप लोग को इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद हमारा ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये भी कंप्लीट कर चुका हूं मैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए, आप लोग को जो है बहुत ही आसानी से समझ में आएगा और कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आज जो हमारा होगा पहले शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, इसको हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से यानी कि अच्छे से पढ़ने वाले हैं। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, अगर आप लोग जो अगर चैनल पर नए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, वाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्म। ठीक है, तो 2018 में पूछा गया है, ये 2026 में इस पर नहीं पूछा था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि 27 में पूछने का इसका चांस है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है, तो एक बार आप लोग इसको जो है स्टार लगा करके रखिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार स्टार लगा करके रखिए। तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। इसका आंसर है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इज ओवरवेल्म्ड बिकॉज द पीपल ऑफ इंडिया ट्रस्टेड हिम एंड मेड हिम द प्रेसिडेंट। ही फील्स थैंकफुल एंड प्राउड दैट द सिटीजन्स, आगे दिया है, सिटीजन्स gave him such a great honor and responsibility to serve the nation। यानी कि इसका मतलब क्या है, तो चलिए इसको भी आसान भाषा में समझते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बहुत भावुक हैं। ठीक है, क्योंकि भारतीय जनता ने उन पर विश्वास करके उन्हें राष्ट्रपति बनाया। ठीक है, वैसा वो डॉक्टर जाकिर हुसैन मानते हैं। वे आभारी और गर्वित महसूस करते हैं, कौन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, कि लोगों ने उन्हें देश की सेवा करने का इतना बड़ा सम्मान और जिम्मेदारी दी। ठीक है, तो वही डॉक्टर जाकिर हुसैन सोचते हैं कि मैं इसे अच्छे से निभा पाऊं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, व्हाई डज जाकिर हुसैन से इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल। तो चलिए इसका मतलब देखते हैं, इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है, जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया ए यंग स्टेट बिकॉज इट became free only 20 years before his oath. He said Indians are ancient people because they live by the old culture and traditions of their ancestors। यानी कि चलिए इसका हिंदी भी पढ़ लेते हैं। जाकिर हुसैन ने भारत को युवा राज्य कहा है। किसने कहा है, ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि भारत को युवा राज्य किसने कहा है, क्योंकि उनकी शपथ के समय आजादी को केवल 20 साल हुए थे। कितने साल हुए थे, तो सिर्फ 20 साल हुए थे आजादी को। उन्होंने भारतीयों को प्राचीन लोग कहा क्योंकि वे अपने पूर्वजों की परंपरा और संस्कारों को मानते हैं। तो कौन मानता है, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन। यानी कि डॉक्टर जाकिर का क्या कॉन्सेप्ट है एजुकेशन के संबंध में। ठीक है, तो आंसर इसका, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द एजुकेशन बिल्ड द नेशन। ठीक है, इट हेल्प्स पीपल बिकम बेटर एंड सर्व देयर कंट्री। ही सेड ही बिकेम प्रेसिडेंट because of his lifelong work, आगे दिया है, and dedication to the field of education। यानी कि इसका हिंदी समझते हैं। तो हिंदी क्या दिया है, जाकिर हुसैन मानते थे कि शिक्षा राष्ट्र का निर्माण करती है, यह लोगों को बेहतर बनने और उनके देश की सेवा करने में मदद करती है। उन्होंने कहा कि वे अपने आजीवन काम और शिक्षा के क्षेत्र में समर्पण के कारण राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, यानी कि वो जनता की सेवा करना चाहते हैं। ठीक है, वो अपने तरफ से पूरे समर्पण है। ठीक है,
तो जो है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गया। इतना ही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर था, ठीक है। तीन ही जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग को दोस्तों पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हमारे एग्जाम में जो पूछने लायक है हम तो सिर्फ वही पढ़ेंगे, पूरा पढ़ के हमको क्या करना है। फिर नेक्स्ट दिया है अब एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन, ठीक है। एक्सप्लेनेशन जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। तो चलिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन क्या है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। तो इसके बारे में हम लोग एकदम व्याख्या करना है, ठीक है, यानी कि एक्सप्लेनेशन करना है। ये देख सकते हैं 2022 और 2021 में प्रश्न पूछा गया है, तो उस दृष्टि से जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो क्या आंसर दिया है, दिस लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द स्पीच भारत इज माय होम, it was delivered by Dr. Zakir Hussain. He is an Indian author and great educationist. Through this present piece, he wants to say that. ठीक है, इतना तो हमको अपने तरफ से ही जो मैंने आपको ट्रिक बताया था उसमें आपको लिखना ही है, ठीक है। अब जो आपको मेन जो खुद याद करना है वो यहाँ से है। Our past is not something that it finished or forgotten. It is full of good value, traditions and ideals which still guide us. The past gives us strength and knowledge to live a good life and build a better future. ठीक है, ये जो है आपको इतना खुद लिखना है, और जैसे कि मैंने बताया इतना आपको हर जगह पेस्ट करना है, ठीक है। बस आपको बीच में क्या करना है, जो इस चैप्टर का है उसके राइटर का नाम और क्या चैप्टर का नाम है वो आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो अब चलिए इसका मतलब समझ लेते हैं। तो उत्तर क्या दिया है, ये पंक्ति भारत इज माय होम भाषण से ली गई है। इसे डॉक्टर जाकिर हुसैन ने प्रस्तुत किया है। वे भारतीय लेखक और महान शिक्षावादी थे, ठीक है। इस भाषण के माध्यम से वे कहना चाहते हैं कि हमारा अतीत ऐसा नहीं है जो समाप्त या भुला दिया गया हो। यह अच्छे मूल्यों, परंपराओं और आदर्शों से भरा है जो आज भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। अतीत हमें अच्छा जीवन जीने और बेहतर भविष्य बनाने की शक्ति और ज्ञान देता है। बात समझ में आया? तो इसमें आप लोग को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, सब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा नंबर प्रश्न क्या है, द वर्क ऑन वंस सेल्फ इज टू फॉलो द अर्ज टुवर्ड्स मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर उतना कर देना है जितना मैंने बताया। थ्रू दिस प्रेजेंट पीस ही वांट्स टू से दैट, ठीक है। यहां से यहां तक आपको वही लिखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमको क्या है इंपॉर्टेंट, तो चलिए देखते हैं। यह है, वी शुड ऑलवेज वर्क टू मेक आवर सेल्फ बेटर इन थॉट एंड एक्शन। मॉरल ग्रोथ मीन्स टू बिकम honest, kind and responsible. When a person improve himself, he becomes helpful for society and takes the nation toward progress. ठीक है। फिर आगे क्या दिया है, अब इसका हिंदी तो कहना चाहते हैं कि, ठीक है, यहां तक तो हिंदी में है। तो आगे क्या दिया है, हमें हमेशा अपने विचारों और कर्मों से खुद को बेहतर बनाने की प्रयास करना चाहिए, ठीक है। नैतिक विकास का अर्थ है ईमानदार, दयालु और जिम्मेदार बनना, ठीक है। जब व्यक्ति स्वयं में सुधार करता है, ठीक है, स्वयं में सुधार करता है तो वह समाज के लिए उपयोगी बनता है और देश को प्रगति की ओर ले जाता है, ठीक है। तो आपको जो है ये याद करना है, और आपका एग्जाम जब होगा तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। तो चैप्टर ये भी हमारा पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, ठीक है, खत्म हो गया है। तो इसमें अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा अब नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप कंप्लीट करते रहो, तो आपका जो है चैप्टर आराम से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और दूसरा है भारत इज माई होम, में आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप सिर्फ अच्छे से उसका प्रिपरेशन करो और सिर्फ रेगुलर रिवीजन करो, तो आपका जो चैप्टर है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय।